like and subscribe. नमस्ते पॉडबाइट में आपका फिर से स्वागत है। हम आपको सबसे लोकप्रिय यूट्यूब पॉडकास्ट्स के संक्षिप्त सारांश देते हैं, जिससे आप कुछ ही मिनटों में सभी हाइलाइट्स जान सकते हैं। आज हम साइंस बिहाइंड एक्सोर्सिज्म पर एक माइंड मिस्ट्री वीडियो की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। यकीन मानिए, इसे आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। क्या आपको पता है कि 2005 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी, द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित थी। कहानी थी अनेलीजे मिशेल की, जो शायद इतिहास की सबसे रहस्यमयी और डरावनी एक्सोर्सिज्म घटनाओं में से एक है। आज हम इसी घटना के पीछे छिपे विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई शैतानी आत्माएं मौजूद होती हैं, या इसका कोई और कारण है? एनेलीज मिशेल की कहानी 27 साल के दशक में जर्मनी की एनेलीजे मिशेल एक सामान्य लड़की थी, लेकिन 16 साल की उम्र में उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। उसने अचानक बेहोश होना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद उसने अजीब आवाजें सुनने का दावा किया। उसकी हालत धीरे धीरे इतनी बिगड़ गई कि वह खुद को शापित मानने लगी। एनेलीज के माता पिता डॉक्टरों के पास गए, लेकिन उन्हें कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं मिली। जब दवाइयों का असर नहीं हुआ तो परिवार ने चर्च का रुख किया, जहां उसे शैतानी आत्मा के कब्जे में होने का दावा किया गया। एक्सोर्सिज्म शुरू हुआ। 67 बार उसे एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, लेकिन अंततः एनेलीज की मौत हो गई और यह सवाल हमेशा के लिए बना रह गया, क्या वह शैतानी आत्मा से पीड़ित थी या यह कुछ और था? एक्सोर्सिज्म का विज्ञान, यहां पर हमें विज्ञान की ओर देखना होगा। एक्सोर्सिज्म और शैतानी कब्जे जैसी कहानियों का अक्सर एक वैज्ञानिक आधार होता है। एनेलीजे मिशेल के मामले में डॉक्टरों ने बताया था कि वह टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नामक बीमारी से पीड़ित थी। यह बीमारी मस्तिष्क के उस हिस्से को प्रभावित करती है जो हमारी भावनाओं और अनुभवों को नियंत्रित करता है, जिससे व्यक्ति को भ्रम या आवाजें सुनाई दे सकती हैं। लेकिन एनेलीज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसे केवल एपिलेप्सी ही नहीं थी, उसकी हालत को और भी जटिल बनाने वाला था डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, या डीआईडी। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्या है? डीआईडी, जिसे पहले मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता था, एक मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति के अंदर कई अलग अलग पहचाने, आइडेंटिटीज विकसित हो जाती हैं। यह पहचाने व्यक्ति के जीवन के किसी गहरे आघात, ट्रॉमा से उत्पन्न होती है, विशेषकर बचपन में। एनेलीज के मामले में उसकी धार्मिक परवरिश ने उसके मानसिक स्वास्थ्य को और भी प्रभावित किया। उसे यह लगने लगा कि उसके अंदर शैतानी आत्माएं हैं। हिटलर, ल्यूकिफर, जुडास जैसे नाम उसकी यादों में गूंजने लगे, लेकिन यह असल में उसके मस्तिष्क का भ्रम था। डीआईडी के मामले में व्यक्ति अलग अलग पहचाने अपनाता है ताकि वह अपने दर्दनाक अनुभवों से बच सके। एक और उदाहरण है किम नोबल, जो इस बीमारी से पीड़ित थी और उनके अंदर 100 से अधिक अलग अलग पहचाने थीं। हर पहचान का नाम, उम्र और यहाँ तक कि यादें भी अलग थीं। पॉप कल्चर में गलत धारणाएं, आपने फिल्मों में अक्सर शैतानी आत्माओं और मानसिक बीमारियों को देखा होगा, जैसे भूल भुलैया और साइको। इनमें डीआईडी और मानसिक बीमारियों को खतरनाक तरीके से दिखाया जाता है। यह फिल्मों की कल्पना मात्र है, लेकिन असल जिंदगी में डीआईडी मरीज अक्सर हिंसक नहीं होते। दरअसल ऐसे मामलों में मरीज अक्सर खुद के प्रति हिंसक होते हैं या गहरे अवसाद, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसीलिए मानसिक बीमारियों को लेकर समाज में जागरूकता फैलाना जरूरी है। एनेलीजे मिशेल की मृत्यु और न्याय एनेलीज की मृत्यु एक्सोर्सिज्म के दौरान नहीं हुई थी। असल में उसकी मौत भूख और प्यास से हुई थी। जब यह मामला दुनिया के सामने आया तो यह राष्ट्रीय घोटाले में बदल गया। उसके माता पिता और 2 पादरियों पर लापरवाही से हत्या का आरोप लगाया गया। अगर उसे समय पर चिकित्सा सहायता मिल जाती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का इलाज, डीआईडी जैसी गंभीर मानसिक बीमारियों का इलाज संभव है, लेकिन इसके लिए सही समय पर चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए। साइकोथेरेपी एक प्रमुख उपचार है जिसके माध्यम से मरीज को उसकी पहचाने वापस एकीकृत करने में मदद की जाती है। यह आसान नहीं होता, लेकिन यह बीमारी का सबसे प्रभावी इलाज है। निष्कर्ष तो, क्या शैतानी आत्माएं वाकई मौजूद हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अधिकतर मामलों में इसका जवाब है नहीं। यह सब मानसिक बीमारियों, भ्रम और आघात का नतीजा होता है। हमारा कर्तव्य है कि हम मानसिक बीमारियों को समझें और उनके प्रति संवेदनशील रहें।
अगर आपके आसपास कोई मानसिक रूप से पीड़ित है तो उसे धार्मिक अंधविश्वासों के बजाय सही चिकित्सा मदद दिलाने की कोशिश करें।